जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम एकदम बेहतरीन जा रहा होगा, जैसा कि आपको उम्मीद रहा होगा और जैसा यहां पे सारे गुरुजनों ने आपको पढ़ाया। एक एक क्वेश्चन नोट से आ रहे हैं, मैराथन से आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस से आ रहे हैं और सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। और उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी आपको जितने भी पेपर हो रहे हैं उनका लाइव एनालिसिस भी करा रही है, साथ ही साथ उनके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका अलग से वीडियो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको सारे हर शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है, जैसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं तो जिस शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पैसेज जो इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, जिससे अगर आप इस सेशन को देखो तो नेक्स्ट सेशन में आपके लिए 100% फायदेमंद हो। आ जाओ फिर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चे ने हमें बताया वो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से, और उसमें था दिस इज आर हॉर्स एंड दैट इज। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि यह हमारा घोड़ा है, वह आपका, या फिर वह उनका। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, हमें यहाँ पर चाहिए एक पॉजेसिव प्रोनाउन। तो हमें लिखना होगा बेटा देयर्स। तो बाकी के ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अगला, अब देखो अगला वर्ड डिस्टिंक्ट वर्ड लिखा हुआ। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियरली डिफरेंट, तो ये होता है इसकी मीनिंग। अब देखो मतलब स्पष्ट एकदम पक्का पता चले जिससे कोई चीज अलग है। तो देखो सिनोनिम क्लियर है, डेफिनेशन है, नोटिसेबल है, सेपरेट और अनमिस्टेकेबल। अब इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या होगा, सिमिलर। भाई ये अलग दिखाता है, इसका एंटोनिम सिमिलर। तो वेग है, इनडिस्टिंक्ट है, अनक्लियर है, ब्लरी है या फिर एम्बिग्यूअस है। आगे हम बढ़ते हैं। लिखा है ये जो क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये अब चाहे इसको डिग्री का क्वेश्चन कह लो और चाहे इसको क्या नाम है आर्टिकल का भी क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि दोनों का मिक्स आता है। क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में, मैंने आपको क्लासरूम में भी पढ़ाया है कि अगर किसी सेंटेंस में पैरेलल, इंक्रीज या पैरेलल कंस्ट्रक्शन कह लो, जिसमें पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज को शो किया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और साथ ही साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ द। तो यहां पर देखो कंपैरेटिव डिग्री द, और यहां पर भी द लिखा है, हमें यहां कंपैरेटिव डिग्री लगा देनी। तो कह रहा है जितना ज्यादा वो अर्न करते हैं उतना ही ज्यादा स्पेंड करते हैं। सही लिखा है, अब सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन मिला वो नाउन से, सेटिस्फाई का नाउन फॉर्म हमें बताना है। नाउन ऑफ सेटिस्फाई, तो इसका हमें नाउन फॉर्म सेटिस्फैक्शन। ऐसे भी आपको पढ़ा रखा है, जितने भी वर्ड्स हैं ऐसे जिनके लास्ट में ATION लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा, ATION, TION, MENT, NESS, ISM, HOOD, ENCE, ANCE, इनमें से कुछ भी लगा होता है बेटा, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, ये सारा ध्यान रखना अगर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए, वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो। आइए कुछ हम और इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अचीव से अचीवमेंट, ग्रो से ग्रोथ, डिसाइड से डिसीजन, अराइव से अराइवल, इंप्रूव से इंप्रूवमेंट, अपीयर से अपीयरेंस, डिपार्ट से डिपार्चर, फेल से फेल्योर, रेजिस्ट से रेजिस्टेंस और मूव से मूवमेंट। ये सारे इधर वाले वर्ब हैं और इधर वाले नाउन हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन सेट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का हमें एंटोनिम बताना है। तो एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, मनमुटाव। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप, जो कि शायद ऑप्शन में था। तो यहां पर देखो सिनोनिम में हॉस्टिलिटी, हेट्रेड, एनिमिटी, एंटागोनिज्म और रेसेंटमेंट। तो ये सारे के सारे आपस में सिनोनिम, इन सब का एंटोनिम क्या बन जाएगा, तो फ्रेंडशिप है, अफेक्शन है, हार्मनी है, काइंडनेस है या फिर गुडविल। ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे बेटा, ये सारे के सारे एंटोनिम बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो इसी से रिलेटेड अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसका आपको बहुत सी बेसब्री से इंतजार था। किसका क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किससे ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया है। अभी देखो जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बार बार आता है।
क्या आया था क्वेश्चन, लिखा था वन अ पर्सन हु एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उम्मीद करता है भाई कुछ अच्छा होगा जीवन में। क्या आया था, ऑप्टिमिस्ट, बार बार बताया ऑप्टिमिस्ट, पैसिमिस्ट, कितनी बार क्लास में रटा रखा आपको। और इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। पैसिमिस्ट निराशावादी, जो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ बुरा होगा। एथीस्ट, थीस्ट और एथीस्ट, थीस्ट मतलब जो ईश्वर को माने, जो एग्जिस्टेंस में विश्वास रखे, जिसको हम आस्तिक कहते हैं। एथीस्ट नास्तिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा नास्तिक, और ये क्या हो जाएगा, आस्तिक। ऐसे अगला वर्ड क्या लिखा है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब हो गया अ पर्सन हु बिलीव दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अज्ञेयवाद हम बोलते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो माने कि ईश्वर के बारे में ना तो कुछ पता है ना तो कुछ जाना जा सकता है। फैटलिस्ट, भाग्यवादी, जो भाग्य पे विश्वास करे। अगला एल्ट्रिस्ट, परोपकारी, जो दूसरों के लिए बेहतर सोचे, दूसरों के लिए बेहतर करे। इगोइस्ट, अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट देमसेल्फ, खुद के ही बारे में सोचे और आगे एंड देयर ओन इंटरेस्ट। स्टोइक, मतलब जो सुख दुख में एक जैसा ही बना रहे, उसको में स्टोइक। अगला है सिनिक। सिनिक का मतलब होता है मानवद्वेषी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन ऐसा जो ये सोचता है कि व्यक्ति कोई भी काम करता है इसलिए क्योंकि उसका उसमें खुद फायदा है। तो वही लिखा, पर्सन हु बिलीव दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट, तो इसको स्टोइक कहते हैं। और मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मिस वर्ड किसको बताता है बेटा, हेट को बताता है। जीवाईएन किसको बताता है, वुमेन को, जो वुमेन हेटर हो, जो महिलाओं से हेट करे। आइए अगला वर्ड जो लिखा हुआ है बेटा, इनक्यूजिटिव। क्या लिखा हुआ है बेटा, इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, जिसमें किसी चीज को जानने की इच्छा हो। शायद ऑप्शन में क्यूरियस लिखा हुआ था, तो यहां पर क्यूरियस, इंक्वायरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग और इन्वेस्टिगेटिव, ये सारे सिनोनिम बन जाएंगे। एंटोनिम, जिसमें जानने की इच्छा ना हो। इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, अपेथेटिक, अनइंक्यूजिटिव और डिटैच। डिटैच का मतलब जो अकेला, कटा हुआ, उदास रहे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। अगला है क्वालिफिकेशन, तो इसी की स्पेलिंग गलत थी, क्वालिफिकेशन। ये जो बच्चा है उसने सारा का सारा बताया, अब ये नहीं उसमें से पता है कि भाई इसमें से कौन सा था, उसने जो बताया अगर आप लोगों को भी इसमें से यही मिला हो। देखो हम लोग यहाँ पर वही क्वेश्चन लाते हैं जो आप लोग हमें बताते हो, जो स्टूडेंट एग्जाम दे करके आते हैं। अब मान लो किसी में किसी दूसरे पार्ट में एरर है, तो आपको ये बात समझ लेना कि भाई इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, ही बिलीव्स इन ब्लैंक ऑनेस्ट। मैंने आपको बताया है कि जितने भी ऐसे वर्ड हैं जिनको बोलने पर अ से अ तक के बीच से शुरुआत हो, इनको हम क्या बोलते हैं, वाउल साउंडिंग वर्ड, और इन्हीं से पहले केवल एन लगता है, बाकी कहीं नहीं लगता। तो इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो हमें क्या पढ़ना लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ एन लिखना होगा। आगे, शी यूजुअली वर्क्स हार्ड अंटिल। अंटिल वाले क्लॉज में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगाते, कभी भी मॉडल वर्ब नहीं लगाते। इधर अगर प्रेजेंट है तो उधर भी प्रेजेंट रहेगा, तो हमें क्या लिखना होगा, फिनिशेज। एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे। अगला, वाइस से क्वेश्चन आया था, वाइस से सेम क्वेश्चन, मतलब एज इट इज यहाँ पर आपके सामने मिल गया है। इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, द कार नॉक्ड डाउन अ पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है जो पैदल चलने वाले होते हैं, उनको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। तो देखो, अ पेडेस्ट्रियन वाज नॉक्ड डाउन बाई द कार। अब देखो ये जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा, नॉक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो कहीं, कभी भी ये पैसिव में नहीं होगा, हमेशा एक्टिव वॉइस में होगा। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वो वाज या वर लगाते हैं, और साथ ही साथ मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये प्यारा सा हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। नरेशन का क्वेश्चन जिस बच्चे ने बताया, ये बताया। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर कोई दूसरा क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट स्पीच। इसका देखो इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो एज इट इज उसी को लिखते हैं। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ मी का सब्जेक्टिव केस हम क्या लिखेंगे, आई। आर के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम बदलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज डूइंग। तो सॉरी, आई वॉज गोइंग, तो ये हम लिख देंगे। डूइंग लिखो, गोइंग लिखो, इससे नहीं मतलब, बट टेंस जो है हम सही चेंज करेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। यहां पर प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, अब उसने ऑप्शन नहीं बताया कि सर प्रीपोजिशन क्या है। अब यहां पर कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है द ट्रेन इज रनिंग बिफोर टाइम, हो सकता है आफ्टर टाइम, लेकिन जो जेन्युइन सेंस बनता है वो ऑन टाइम ज्यादा बेहतर बनता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, बाकी यहां पर ये हमने बेहतर आपको बता रखा है। ये क्वेश्चन हमारा जो था प्रीपोजिशन से रिलेटेड था। अगला, ही केम टू मीट मी, वह मेरे से मिलने आया था। डेस्पाइट के साथ बेटा हम ऑफ नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते? डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बेटा डेस्पाइट, और इन दोनों की मीनिंग होती है के बावजूद। इन दोनों की मीनिंग क्या होती है बेटा? के बावजूद। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन ये है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ था, शायद ये हो गया था हमारा यहाँ पर ए वाला पोर्शन, ये क्वेश्चन है ये हमारा बी पोर्शन, ये पोर्शन है सी, और लास्ट में हमने लिख दिया नो एरर, ये पोर्शन है डी, ये लिखा हुआ है। अब आपने देखा सिंस फॉर के साथ टाइम आए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे, तो इज को हम ड्रॉप करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हैज बीन वर्किंग। क्या लिखेंगे बेटा? हैज बीन वर्किंग। तो बेस्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। एक पैसेज आया हुआ था जो हमिंग बर्ड से रिलेटेड था, मैंने उसी से पे बेस्ड एक पैसेज आपको दे दिया है। आइए हम देख लेते हैं इस पैसेज में क्या कहा है। तो देखो इसमें लिखा, द हमिंग बर्ड इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बर्ड। हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी बर्ड होती हैं। नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू हॉवर इन मिड एयर बाय रैपिडली फ्लॉपिंग इट्स विंग, मतलब अपना विंग जो हो तेजी से घुमाते हुए वो मिड एयर में घूमने के लिए वो जानी जाती हैं। अगला, समटाइम्स कभी कभी ओवर 70 टाइम्स पर सेकेंड, कभी कभी 70 से, मतलब एक सेकेंड में 70 से ज्यादा बार वो अपने पंख को फड़फड़ाती हैं। दिस यूनिक फ्लाइट स्किल अलाउज इट टू फीड ऑन नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये जो फूलों का जो उसमें रस होता है अंदर, उसको नेक्टर कहते हैं, मतलब आप ऐसे रस ही समझ लो, उसको चूसते हैं। यूजिंग इट्स लॉन्ग स्लेंडर बेक, और उनकी बड़ी सी ऐसी नोक टाइप की होती है जो चोंच है। आगे लिखा हुआ है हमिंग बर्ड्स आर फाउंड मेनली इन अमेरिका, कह रहा है अमेरिका में पाई जाती हैं मुख्यतः, स्पेशली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में देयर ब्राइट इरिडेसेंट फेदर्स शाइन इन द सनशाइन, उनके जो पंख है सनशाइन में चमकते हैं। ए मेकिंग देम इजी टू स्पॉट डिस्पाइट देयर टाइनी साइज, मतलब आसानी से पंख चमकते हैं, इससे उनके छोटे बहुत छोटी होती हैं, तो इसलिए उनको हम आसानी से आइडेंटिफाई। टू फ्यूल देयर हाई एनर्जी लाइफ स्टाइल, हमिंग बर्ड्स ईट कॉन्स्टेंटली, लगातार खाती रहती हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिलती रहती है। हैव वन ऑफ द फास्टेस्ट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है। इन द एनिमल किंगडम में सबसे तेज मेटाबॉलिज्म होता है, फास्टेस्ट लिखा है। डेस्पाइट देयर डेलिकेट अपीयरेंस, मतलब होती तो बहुत नाजुक है लेकिन अपीयरेंस उनका मेटाबॉलिज्म तेज। दे आर स्ट्रॉन्ग एजाइल एंड हाईली टेरिटोरियल क्रिएचर दैट ऑफन चेज, जो हमेशा चेज करते हैं अवे लार्जर बर्ड टू प्रोटेक्ट देयर फीडिंग एरिया, मतलब बड़े बड़े बर्ड्स को भी वो चेज पीछा करते रहते हैं जिनसे उनका फीडिंग एरिया उसको कोई कब्जा ना कर पाए। आओ देखते हैं। तो लिखा है व्हाट इज मेन फूड सोर्स, तो उनका मेन फूड सोर्स क्या है बेटा? हमिंग बर्ड का तो नेक्टर है, तो इंसेक्ट्स तो हम वहाँ पर लिख नहीं सकते। कह रहा वेयर आर हमिंग बर्ड्स मोस्टली फाउंड, अमेरिका में, अमेरिका तो बेस्ट ऑप्शन सी है। अगला, व्हाट हेल्प्स हमिंग बर्ड होवर इन मिड एयर, तो उनके क्या है बहुत तेजी से वो अपना पंख फड़फड़ाती हैं ना, तो फास्टेस्ट बीइंग फ्लॉपिंग। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द हमिंग बर्ड्स पर्सनालिटी, तो लेजी नहीं होती हैं, डरती नहीं है, स्ट्रॉन्ग एंड टेरेस्ट्रियल होती हैं, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ भी सी हो जाएगा। तो ये था इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हमने आपको फास्ट अपडेट किया। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप जिस भी शिफ्ट में पेपर देने गए हों उस शिफ्ट के भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, जिनसे हमें हेल्प मिले और बच्चों को हम पहुँचा सके वो क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के सॉल्यूशन के साथ में। जय हिंद सभी को।